हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में सितंबर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था नेट के 25 कोड का संस्कृत का, उसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में। आगे आने वाली जो अभी मई में एग्ज़ाम होने वाला था नेट का, लेकिन अभी वो पोस्टपोन्ड हुआ है। जब कभी भी हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, या जब कभी भी एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम के अंदर में उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आप आराम से सॉल्व कर सको, इसलिए इसलिए मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ। और आपका इसमें 2 वीडियोस मैं पहले ही डाल चुका हूँ, जिसके अंदर में कि मैंने वेद के प्रश्नों को व्याख्या के साथ में उससे रिलेटेड टॉपिक ये सब चीज़ें मैंने क्लियर किया है। ये वाला वीडियो रहेगा आपका व्याकरण का, भाग 3 है। इसमें व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, लगभग 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों के ऊपर इसमें मैं चर्चा करूँगा, ठीक है? और वीडियो जो शुरू कर रहे हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है? और पुराने वीडियोस भी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें पहला भाग और भाग 1, भाग 2 जो है, उसके अंदर में मैंने वेद के प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक? ये वीडियो आपके डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो, हाँ, राजस्थान का कॉलेज लेक्चरर का हो, या आपका गुजरात के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक? चलिए शुरू करते हैं। कालक्रमानुसारम अधोलिखित वैयाकरणानां समुचितम क्रमम चुनुता। कालक्रम से अधोलिखित नीचे लिखे गए वैयाकरणों के कालक्रम को चुने। वरदराजः भट्टोजी दीक्षितः पतंजलि भर्तृहरि। भट्टोजी दीक्षितः भरदराजः पतंजलि भर्तृहरि। पतंजलि भट्टोजी दीक्षितः भर्तृहरि। वरदराजः पतंजलि भर्तृहरि भट्टोजी दीक्षितः वरदराजः। इसका आंसर आप लोग भी नीचे कमेंट में देने के लिए मतलब दीजिए, ताकि आप लोगों को भी ये रहे कि आप लोगों का भी प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है? अब हम लोग आंसर बताने से पहले मैं इन सभी आचार्यों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा-थोड़ा, ताकि आपको आगे वाले एग्ज़ाम में भी कोई समस्या ना हो और इसका आंसर आप लोग आराम से कर सको। एंड ठीक है, सबसे पहले देखिए वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य 17वीं शताब्दी, इनका समय जो है 17वीं शताब्दी है, माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के ये महान पंडित थे, महापंडित थे। वे महापंडित भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। वरदराजाचार्य किसके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी पर आधारित उन्होंने 3 ग्रंथ रचे। मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। ये तीनों के तीनों ग्रंथ में से लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और जहाँ कहीं से भी आप चाहे संस्कृत में एमए करिए, चाहे बीए करिए, हर एक पाठ्यक्रम में, हर एक कक्षा में आपका लघु सिद्धांत कौमुदी लगता ही है। इसके अलावा चाहे आप आयुर्वेद से बीएमएस कर रहे हैं या कोई भी कहीं पर भी अगर व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है, ठीक? उसके बाद में आते हैं दूसरा। अभी देखिए प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा कालक्रमानुसारम अधोलिखित वैयाकरणानां समुचित क्रमम चुनता। एक चीज तो ये समझ में आ गया कि भट्टोजी दीक्षित वरदराजाचार्य से पहले होंगे, तो इसको ये जो है पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि वरदराजाचार्य पहले नहीं हुए होंगे, पहले भट्टोजी दीक्षित होंगे। ये सही लग रहा है कि भट्टोजी दीक्षित फिर वरदराजाचार्य। ये भी इसके भट्टोजी दीक्षित के बाद वरदराजाचार्य हैं, और ये भी भट्टोजी दीक्षित के बाद वरदराजाचार्य। तो पहला ऑप्शन कट गया। जब कभी भी हमें थोड़ी सी जानकारी से हम ऑप्शन को काट सकते हैं। इसके अंदर है दूसरा, भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ये भी 17वीं शताब्दी में उत्पन्न संस्कृत वैयाकरण थे, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इनका निवास स्थान काशी था। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की प्राचीन परिपाटी में पाणिनि सूत्रपाठ के क्रम को आधार माना जाता था। आप लोग जानते ही होंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी जो है कहा जाता है व्याकरण का एक आधारभूत ग्रंथ कहा जाता है अष्टाध्यायी को।
तो उस प्राचीन जो व्याकरण की परिपाटी है उसके अंदर में अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम के आधार पर पाणिनीय सूत्र क्रम के आधार पर अध्ययन किया जाता था। तो यह क्रम प्रयोग सिद्धि की दृष्टि से कठिन था, क्योंकि एक ही प्रयोग का साधन करने के लिए विभिन्न अध्यायों के सूत्र लगाने पड़ते थे। तो इस कठिनाई को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की आवश्यकता पड़ी जिसमें प्रयोग विशेष की सिद्धि के लिए आवश्यक सभी सूत्र एक जगह हो। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। देखेंगे जब अभी जो भी व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता होगा कि उसके अंदर में 8 अध्याय हैं और 4-4 पादों में सभी अध्याय विभक्त है। तो जिस किसी भी प्रयोग की सिद्धि करने के लिए क्या होता है कि आगे के अध्यायों से सूत्र लेकर के फिर उसकी सिद्धि की जाती थी। तो इससे तो एक क्रम भंग होता था। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रयोग की सिद्धि के लिए जो भी सूत्र महत्वपूर्ण है उनको एक जगह पर रखा। तो इस प्रकार जो है ये अष्टाध्यायी जो है ये इसकी सिद्धांत कौमुदी की रचना की और इसी को प्रक्रिया कौमुदी भी बोलते हैं। ठीक। फिर उसके बाद होता है इस ग्रंथ पर उन्होंने स्वयं प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी। प्रौढ़ मनोरमा टीका ये आपकी ये उनकी ही टीका है। और ये जो टीका है इस टीका के ऊपर में आपके रस गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ ने इसकी वो की है, आपके खंडन किया है। ठीक है, कभी पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पाणिनीय सूत्रों पर अष्टाध्यायी क्रम से एक अपूर्ण व्याख्या शब्द कौस्तुभ ग्रंथ भी इन्हीं का है। वैयाकरण भूषण कारिका भी इनके ही ग्रंथ है। और इनकी सिद्धांत जो है ये सभी इनके ग्रंथ है। इनकी सिद्धांत कौमुदी बहुत ही लोकप्रिय हुई। इसके बाद में सिद्धांत कौमुदी पर देखिए, तत्वबोधिनी नाम की टीका ज्ञानेंद्र सरस्वती के द्वारा विरचित है। ये सिद्धांत कौमुदी के ऊपर में टीका लिखी गई है। बाल मनोरमा टीका जो इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी, बाल मनोरमा टीका जो है वासुदेव दीक्षित ने लिखी। ठीक है, प्रौढ़ मनोरमा इन्होंने स्वयं लिखी, परंतु बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित ने लिखी है। ये सिद्धांत कौमुदी की टीका है, सुप्रसिद्ध है। इनके शिष्य वरदराज भी महान पंडित हुए, महान व्याकरण के पंडित हुए। ठीक, ये दोनों आचार्य हो गए। उसके बाद में तीसरे आचार्य पतंजलि। देखिए, पतंजलि पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इसमें इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, जो योग दर्शन का एक मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। ठीक है, आयुर्वेद पर कौन सा ग्रंथ मिलता है, यह इसमें मत विद्वानों में मतभेद है, परंतु आयुर्वेद पर ग्रंथ मिलता है पतंजलि के द्वारा रचित। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे। अन्य की धारणा है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियां हैं। परंतु पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। महाभाष्य, भाष्यों में भाष्य, महाभाष्य ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, महाभाष्य भाष्य का मतलब होता है समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना। ये सभी महा है, बहुत बड़ा भाष्य है, इसीलिए इसको महाभाष्य बोलते हैं। इनका काल कोई लगभग ईसा पूर्व 200 200 ईसा पूर्व 200 शताब्दी 200 सदी माना जाता है। पतंजलि महान चिकित्सक थे। इन्हें ही चरक संहिता का प्रणेता भी माना जाता है। चरक संहिता का प्रणेता इन्हें ही माना जाता है। कुछ आचार्यों के अनुसार यह मत है। ठीक है, योग सूत्र पतंजलि का महान अवदान है। आजकल योग देख रहे होंगे आप लोग, कोरोना का समय चल रहा है, इसमें योग के द्वारा ही लोग कोरोना से जो आपके संक्रमित होते हैं तो उसके बाद में योग के द्वारा ही सही होते हैं। योग से आपकी श्वास की जो प्राणायाम है और आपका ओंकारोच्चारण है, तो वो सभी किनकी देन है, पतंजलि की ही मतलब देन है। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक, वेदांत, अनेक धातु योग और लोह शास्त्र इनकी देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग 195 से लेकर के 142 ईसा पूर्व के शासन काल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ साथ
मन का भी चिकित्सक कहा है। और एक श्लोक इनके लिए प्रसिद्ध कहा जाता है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। यह जो श्लोक है, ये श्लोक पतंजलि के लिए एक प्रशंसोक्ति भी कह सकते हैं, और पतंजलि के एक आपको अवधारण मतलब उनका आराधना के लिए भी कह सकते हैं। जब कभी भी पतंजलि की क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान की संज्ञा दी जाती है पतंजलि को, इतना तो उन्होंने योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा चित्त का, पदेन वाचाम, पदेन मतलब पद का कहते हैं पद शास्त्र यानी कि व्याकरण के द्वारा, वाच का वाणी का, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और शरीर के मल का जो है वैद्यकेन यानी कि चरक संहिता जो ग्रंथ है आयुर्वेद के ग्रंथ के रचना करके, यूपा करोत्तम प्रवरम मुनि नाम, हाँ जिन्होंने हमारे ऊपर में ऐसा उपकार किया है, पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि, उनको हम अंजलि जोड़ करके झुक करके प्रणाम करते हैं। ठीक, ये हो गए पतंजलि। उसके ना भर्तृहरि, भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके शतक त्रय मतलब 3 शतक इनके प्रसिद्ध माने जाते हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियां भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। इसमें से नीति शतक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नीति शतक देखेंगे पाठ्यक्रम जो बीए के पाठ्यक्रम में भी लगता है, और यूपी के जो पीजीटी टीजीटी का एग्जाम है उसके पाठ्यक्रम के अंदर में भी लगा हुआ है, तो नीति शतक भी पढ़ना चाहिए हमें। प्रत्येक में 100 श्लोक हैं। बाद में उन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम भरथरी भी है। भरथरी भी है, भर्तृहरि से भरथरी भी इनका एक प्रचलित नाम है। वाक्यपदीय संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे त्रिकांडी भी कहते हैं, त्रिकांडी मतलब 3 कांड वाला। वाक्यपदीय व्याकरण श्रृंखला का मुख्य दार्शनिक ग्रंथ है। इसके रचयिता नीति शतक के रचयिता महावैयाकरण तथा योगीराज भर्तृहरि हैं। इनके गुरु का नाम वसुरात। भर्तृहरि को किसी ने तीसरी, किसी ने चौथी तथा 6वीं शताब्दी में रखा है। वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने भाषा, वाच की प्रकृति और उसका बाह्य जगत से संबंध पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है, जिन्हें कांड कहते हैं। यह समस्त ग्रंथ पद्य में लिखा गया है। प्रथम कांड का नाम ब्रह्म कांड है। ठीक है, ब्रह्म कांड या शब्द कांड भी इसे बोलते हैं। ठीक, भर्तृहरि के वाक्यपदीयम का एक प्रश्न भी है, आज हम लोग उसको देखेंगे भी, आया हुआ है। इसमें 157 कारिकाएं हैं, कारिकाएं मतलब 157 श्लोक हैं। दूसरा वाक्य कांड है जिसमें 493 कारिकाएं हैं, और तीसरा पद कांड है। ये 3 जो कांड से ये प्रसिद्ध है। ठीक, आपका ये हो गया आपका वाक्यपदीयम। अब देखिए, अब हमारे प्रश्न का उत्तर आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन हुए, तो पतंजलि हुए। सबसे पहले पतंजलि होंगे ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में, तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर उसके बाद पतंजलि के बाद भर्तृहरि हुए, भर्तृहरि। तो अब ये भट्टोजी दीक्षित है, तो ये वाला भी कट गया। आंसर इसका डी होगा, डी यानी कि चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब भट्टोजी दीक्षित और वरदराजाचार्य, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे तो इसीलिए उनके बाद ही हुए होंगे। तो इस प्रकार ये इसका चौथा आंसर है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। काल क्रमानुसारम अधोलिखित ग्रंथानाम समुचितम क्रमम जो होता,
काल क्रम के अनुसार नीचे दिए गए ग्रंथों के समुचित क्रम को चुनें। अब देखिए, जब कभी भी समुचित क्रम ग्रंथों का चुनना है तो इसके लिए सबसे पहले तो ग्रंथों के रचयिता कौन है, क्योंकि ग्रंथों का तो कालक्रम आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे। हाँ, उसके लिए क्या है, ग्रंथों के जो रचयिता है, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है, उनका समय कौन सा था, तो उसके अनुसार फिर ग्रंथ का कालक्रम निर्धारित कर सकते हो। सबसे पहला है शब्दकौस्तु, काशिकावृत्ति, महाभाष्यम, वैयाकरण भूषण सार, शब्देन्दु शेखर। तो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, संस्कृत व्याकरण की, अब काशिकावृत्ति के बारे में है, ये काशिकावृत्ति जो दूसरा है उसके बारे में मैं इसमें बता रहा हूँ। संस्कृत व्याकरण की दो अध्ययन की दो शाखाएं, पहला नव्य व्याकरण तथा प्राचीन व्याकरण। प्रकाशिकावृत्ति प्राचीन व्याकरण शाखा का ग्रंथ है। प्राचीन व्याकरण शाखा का मतलब क्या है, जिसमें अष्टाध्यायी क्रम से व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। उसमें अष्टाध्यायी के जो क्रम है सूत्रों के, उसके अनुसार अध्ययन किया जाता है। और आपका जो नव्य व्याकरण का है उसमें सिद्धांत कौमुदी, जो कि भट्टोजी दीक्षित का, उसके अनुसार अध्ययन किया जाता है। देखिए, प्राचीन व्याकरण, इसमें पाणिनि कृत अष्टाध्यायी के सूत्रों की वृत्ति, संस्कृत अर्थ लिखी गई है। इसके सम्मिलित लेखक हैं, काशिका के सम्मिलित लेखक कौन कौन है, वो जयादित्य और वामन, ये दोनों के दोनों सम्मिलित लेखक हैं। सिद्धांत कौमुदी से पहले काशिकावृत्ति बहुत लोकप्रिय थी, फिर इसका स्थान सिद्धांत कौमुदी ने ले लिया। आज भी आर्य समाज के गुरुकुलों में इसी के माध्यम से अध्ययन होता है। किसके, आपके ये काशिकावृत्ति के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और आर्य समाज का गुरुकुल स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया है। काशिकावृत्ति पाणिनि अष्टाध्यायी पर 7वीं शताब्दी ईस्वी में रचा गया। तो ये 7वीं शताब्दी का हो गया, ठीक है। रची प्रसिद्ध वृत्ति है, इसमें बहुत से सूत्रों की वृत्तियां और अनेक उनके उदाहरण पूर्वकालिक आचार्यों के वृत्ति ग्रंथों से भी दिए गए हैं। केवल महाभाष्य का ही अनुसरण न कर अनेक स्थलों पर महाभाष्य से भिन्न मत का भी प्रतिपादन हुआ है। काशिका में उद्धृत वृत्तियों से प्राचीन वृत्तिकारों का मत जानने में बड़ी सहायता मिलती है, अन्यथा वे विलुप्त ही हो जाते। इसी प्रकार इसमें दिए गए उदाहरणों प्रत्युदाहरणों से कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों की समुपलब्धि हुई है जो अन्यत्र दुष्प्राप्य है। इस ग्रंथ की एक विशेषता यह भी है कि इसमें गणपाठ दिया हुआ है, जो प्राचीन वृत्ति ग्रंथों में नहीं मिलता है। ये इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, इसके अंदर में क्या गणपाठ दिया हुआ है। अब काशिका नाम कैसे, किस लिए इसका नाम काशिका रखा गया, तो काशिका शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। प्रथम अर्थ के अनुसार काशिका काश धातु से निष्पन्न, इसलिए काशिका का अर्थ प्रकाशित करने वाली, ठीक है, या प्रकाशिका हुआ। काश में ही प्र उपसर्ग जोड़ने से प्रकाश बनता है। दूसरा, काशिका के व्याख्या हरदत्त के ऊपर भी एक प्रश्न है। हरदत्त के ग्रंथ का नाम क्या है, पदमंजरी। हम लोग इनके बारे में भी, इनका भी परिचय आज देखेंगे, ठीक है, कि इन्होंने काशिका की व्याख्या की। तो हरदत्त के अनुसार दूसरी व्याख्या यह है कि काशिका की रचना काशी में हुई, इसीलिए इसे काशिका कहा गया है। काशीषु भवा काशिका, ये हो गया आप काशिका का, ठीक है। उसके बाद में काशिका के बाद में दूसरा आता है आपका महाभाष्य। तो महाभाष्य जो, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये देखेंगे, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखे, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया जाता है। महाभाष्य समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना इत्यादि। व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन वार्तिक भी सम्मिलित है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन के भाष्य हैं। कात्यायन के वार्तिक कुल लगभग 1400 हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलते, बल्कि केवल व्याकरण महाभाष्य में पतंजलि द्वारा संदर्भ के रूप में ही उपलब्ध है। इसकी रचना लगभग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुई थी। संस्कृत के 3 महावैयाकरणों में पतंजलि भी है, अन्य 2 पाणिनि और कात्यायन। मतलब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये त्रिमुनि वैयाकरण बोला जाता है इन्हें, त्रिमुनि वैयाकरण, ठीक है। महाभाष्य में शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त तीनों के तीनों मिलते हैं। शिक्षा को बोलते हैं फोनोलॉजी, व्याकरण को ग्रामर या मॉर्फोलॉजी, और इसे बोलते हैं एटिमोलॉजी।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से। तो इसके अंदर में तीनों मिलते हैं। ठीक, ये हो गए। उसके बाद आते हैं, देखिए काशिका वृत्ति हो गई, और काशिका हो गई 7वीं शताब्दी का, और महाभाष्य तो ये दूसरी शताब्दी का लगभग है। दूसरी शताब्दी का। ठीक है। अब हम वैयाकरण भूषण सारभ को देखते हैं। देखिए कौंड भट्ट आचार्य हैं, ये एक प्रसिद्ध वैयाकरण थे। वे भट्टोजी दीक्षित के कौन थे? भतीजे थे। ठीक है। इनके पिता का नाम रंगोजी दीक्षित था। इनका जन्म भी 17वीं शताब्दी में हुआ था। कृतियां इनकी न्याय पदार्थ दीपिका, वैयाकरण भूषण सार, लघु वैयाकरण भूषण, अंतिम तीनों ग्रंथ जो है इन्होंने भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित शब्द कौस्तुभ की व्याख्या की। तो ये शब्द कौस्तुभ किसके द्वारा ग्रंथ रचित है? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा है। और मैंने भट्टोजी दीक्षित के परिचय जो शुरुआत में बताया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देखिए इसमें शब्द कौस्तुभ। ठीक, तो शब्द कौस्तुभ ग्रंथ जो है किसके द्वारा? उसी की व्याख्या की ये तीनों ग्रंथों में, वैयाकरण भूषण सार और लघु वैयाकरण भूषण। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके शब्देन्दु शेखर, ये आपके भट्टोजी दीक्षित के बाद हुए हैं। ये भी 17वीं शताब्दी के हैं, और भट्टोजी दीक्षित भी 17वीं शताब्दी के हैं। शब्द कौस्तुभ के भी 17वीं शताब्दी के। ठीक, शब्देन्दु शेखर। अब शब्देन्दु शेखर को देखते हैं। देखिए नागेश भट्ट आचार्य हुए हैं व्याकरण के अंदर में, जिनका समय है 1730 से लेकर के 1810। ठीक है, इनका समय स्पष्टतया उल्लेखित है। संस्कृत के 90 वैयाकरणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी रचना आज भी भारत के कोने कोने में पढ़ाई जाती है। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम शिव भट्ट और माता का नाम सती देवी था। साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन और तथा ज्योतिष विषयों में भी इनकी अबाध गति थी। प्रयाग के पास श्रृंगवेरपुर में राम सिंह राजा रहते थे, वहीं इनके आश्रय दाता थे। एक जनप्रवाद है कि नागेश भट्ट को 1772 ईस्वी में जयपुर राजा में अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर आमंत्रित किया था। अश्वमेध यज्ञ किया था जयपुर के राजा ने, तो उसमें आमंत्रित किया था इनको। उस समय नागेश भट्ट संन्यास ले चुके थे, अतएव उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण जो है स्वीकार नहीं किया। नागेश के जीवन की क्रमबद्ध सामग्री नहीं मिलती है। हाँ, आप ये नागेश भट्ट के द्वारा रचित कुछ ग्रंथ है, जैसे देखेंगे वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, ये व्याकरण ग्रंथ है। परिभाषेन्दु शेखर, ये नागेश भट्ट की इस यशस्वी ग्रंथ पर अनेक टीकाएं उपलब्ध है। लघु शब्देन्दु शेखर, ये आपके प्रौढ़ मनोरमा की व्याख्या है। प्रौढ़ मनोरमा किसके द्वारा रचित है? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित है। उन्होंने ही प्रौढ़ मनोरमा लिखी। और भट्टोजी, ये जो प्रौढ़ मनोरमा है किसकी व्याख्या है? सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या। फिर बृहत शब्देन्दु शेखर, ये भी आपकी प्रौढ़ मनोरमा की ही व्याख्या है। शब्देन्दु शेखर ये भी लघु मतलब नागेश भट्ट की है। वैयाकरण सिद्धांत लघु मजुंसा, ये भी नागेश भट्ट की है। वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मजुंसा, ये भी उन्हीं का ग्रंथ है। महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, ये उनका ही है। उद्योत नाम की जो आपकी पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया है, उसका टीका ग्रंथ जो है उद्योत टीका, बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। वो किसने लिखी है? आपकी नागेश भट्ट ने। और स्फोटवाद, इनका ग्रंथ भी स्फोटवाद भी बहुत प्रसिद्ध है। वो भी किसके द्वारा रचित है? नागेश भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक, ये सभी ग्रंथ इनके द्वारा रचित हैं। अब हम लोग कर सकते हैं नागेश भट्ट जो भी की आप देख सकते हो, ये 1730 से 1810 इनका समय। और यहाँ पर नागेश भट्ट जो है शब्देन्दु शेखर के 1730 से 1810। अब इसका आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले हुए महाभाष्य, यानी कि सबसे पहले आया सी। ठीक है, अब ये सी इन दोनों में है तो ये दोनों कट गया। उसके बाद में आया काशिका वृत्ति यानी कि बी। बी किसमें? इसमें है। ये ए इसमें, ये वाला कट गया। अब ये बी हो गया, सी बी। ठीक, उसके बाद में आता है ए। ए आपका भट्टोजी दीक्षित हो गए। डी
ये आपके ये होगा शब्देंदु शेखर, और ई ये आपका ये आपके डी हो गए ये वैयाकरण भूषण सार जो कि आपके कौंड भट्ट का है, और ई आपका आपके नागेश भट्ट। ठीक, ये पूरे पांचों आचार्य के, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, चौथा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप तीसरे प्रश्न पे। बृहत् शब्देन्दु शेखर इति ग्रंथस्य कर्ता का कैयटः, नागेश भट्टा, चिंतामणि, वामन। अभी हम लोगों ने देखा, पीछे ही हम लोगों ने देखा है, ये देखिए यहां पर बृहत् शब्देन्दु शेखर जो कि प्रौढ़ मनोरमा की व्याख्या है, ये देखिए यहाँ पर दोबारा से मैंने ले आया है। ये सारे के सारे ग्रंथों के नाम याद होने चाहिए। देखिए आपको पीछे पूछा है, अगर मैं आपको इससे ये बता रहा हूं, हाँ इससे आपका पूरा का पूरा एक प्रश्न और अगर ये क्लियर हो रहा है इसी पेपर का है, तो आपका जो अगले वाला पेपर है आपका मई में तो होने, अब तो होगा नहीं अभी, हाँ तो आपका जुलाई में हो या कभी भी हो, उस पेपर में इनसे रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो इसीलिए ये वीडियोस बहुत आप लोगों के लिए लाभदायी होंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, और वीडियो कैसा लगेगा आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसमें और कहीं अगर सुधार करना हो या कुछ और नया करना हो, किसी और टॉपिक पे लाना हो, कुछ भी हो तो आप लोग मुझे बताते रहिएगा। देखिए ये वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा नागेश भट्ट का, सिंधु शेखर नागेश भट्ट के है, ये भी इसके ऊपर बहुत सी टीका है। लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत् शब्देन्दु शेखर, ये दोनों के दोनों प्रौढ़ मनोरमा की व्याख्या है। शब्देन्दु शेखर ये भी नागेश भट्ट का ग्रंथ है। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत पम लघु मंजूषा, ये दोनों भी ग्रंथ उसी के ही हैं। महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह ये भी है। उद्योत नाम की टीका जो है महाभाष्य के, पतंजलि का महाभाष्य उसके ऊपर में, और स्फोटवाद के भी वो रचयिता है। इसके बाद आते हैं ये प्रश्न, अधस्तनेषु केन सह कस्य संबंध, नीचे दिए गए में से किसका संबंध किसके साथ है। वाक्यपदीयम, पदमंजरी, अष्टाध्यायी मिताक्षरा और स्फोटवाद नाम ग्रंथ। तो देखोगे अभी इसमें वाक्यपदीयम तो बिल्कुल पता लग गया, भर्तृहरि। और अगर आपको देखो इतना सा भी अगर आपको पता है कि वाक्यपदीयम किसके द्वारा रचित है, भर्तृहरि के द्वारा रचित है। हाँ ये सबसे सरल उसमें आता है। इसमें 3 कांड है, हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है वाक्यपदीयम। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल निकल जाएगा, ए का दूसरा। ए का पहला ये तो होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, एक का दूसरा, ऐसे ही आंसर निकल गया। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सबको देख लेते हैं। जैसे अब इसमें कौन आए, आपके हरदत्त आचार्य, ये है इनकी इनकी रचना है पदमंजरी। तो इनको देख लेते हैं। हरदत्त मिश्र ने काशिका की पदमंजरी नाम से एक व्याख्या लिखी। काशिका ग्रंथ जिसके रचयिता वामन और जयादित्य दोनों माने जाते हैं, वामन और जयादित्य। ठीक है, ये दोनों के दोनों इसके रचयिता माने जाते हैं। इन्होंने पदमंजरी के आरंभ में अपना परिचय इस प्रकार दिया है, तातम पद्म कुमाराख्यम प्रणम्याम्बाम श्रियम तथा ज्येष्ठम चाग्नि कुमाराख्यम आचार्यम अपराजितम। तो ये क्या है, अर्थात हरदत्त के पिता का नाम क्या था, पद्म कुमार, जो कि पाठांतर दूसरी जगह पर, पाठांतर का मतलब होता है अलग पाठ में कहीं और उनका नाम क्या मिलता है, रुद्र कुमार भी मिलता है। ठीक है, माता का नाम क्या है, श्री, श्रीयम तथा मतलब श्री। ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है, अग्नि कुमार। ठीक है, ज्येष्ठ भ्राता का नाम अग्नि कुमार, और गुरु का नाम क्या है, अपराजित। ये उन्होंने खुद ही अपने पदमंजरी के आरंभ में लिखा। और हरदत्त ने प्रथम श्लोक के अंदर में शिव जी को नमस्कार किया है, इसीलिए ये ऐसा प्रतीत होता है ये कौन होंगे, शिव मतानुयायी। हाँ वैष्णव मतानुयायी जो मतलब होता है ना, तो वैसे ही शैव मतानुयायी थे। ग्रंथ के आरंभ में हरदत्त ने अपने आप को दक्षिण देशवासी कहा, ये द्रविड़ देश के निवासी थे। और हरदत्त का काल जो है आपका 1115 के लगभग प्रतीत होता है। और पदमंजरी के भी व्याख्याता हुए रंगनाथ यज्वा। हाँ इन्होंने 1745 में पदमंजरी का व्याख्या किया है। इन्होंने हरदत्त की पदमंजरी की मंजरी मकरंद नाम की टीका लिखी है।
रंगनाथ यज्वा से याद आया मुझे, देवराज यज्वा ये किसके आपके व्याख्याकार है? हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, आप लोग बताइए कमेंट करके। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, देवराज यज्वा किसके व्याख्याकार है, किस ग्रंथ के व्याख्याकार हैं? ठीक। इसके बाद हरदत्त के बाद में अन्नम भट्ट का भी देख लेते हैं। ये देखिए नए आए हैं अन्नम भट्ट, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। अन्नम भट्ट 1550 से लेकर के 1600 विक्रम संवत का इनका समय है। अन्नम भट्ट का जन्म तेलंग देश में राघव सोमयाजी के वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम अद्वैत विद्याचार्य तिरुमल था। काशी गमन मात्रेण नानम भट्टा यते द्विजा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रसिद्ध लोकोक्ति है। काशी गमन मात्रेण न अन्नम भट्टा यते द्विजः। द्विजः ब्राह्मणः न अन्नम भट्टा यते, नहीं अन्नम भट्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको केवल काशी के गमन मात्र से। तो ये है आपका ये प्रसिद्ध लोकोक्ति। लोकोक्ति से विदित होता है कि इन्होंने काशी में जाकर के विद्या अध्ययन किया था। अन्नम भट्ट के द्वारा प्रसिद्ध रचित ग्रंथ कौन से हैं? प्रदीपोद्योतन। प्रदीपोद्योतन ये आपका उद्योत नाम की टीका जो है, उद्योत नहीं, प्रदीप नाम की टीका। प्रदीप और उद्योत ये दोनों के दोनों टीकाएं हैं आपका। प्रदीप और उद्योत ये दोनों के दोनों किसके ऊपर में? महाभाष्य के ऊपर में। तो महाभाष्य की जो टीका है उसके ऊपर ये टीका लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद अष्टाध्यायी की मिताक्षरा वृत्ति, ये आपका ये यहाँ पे पूछा भी हुआ था। और मैंने एक जगह और देखा था कि ये अष्टाध्यायी मिताक्षरा किसका ग्रंथ है, ये पूछा हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं एग्जाम में। मन्यालोक के सिद्धांतन टीका, ब्रह्मसूत्र व्याख्या, मीमांसा न्याय सुधा की राण कोज्जीविनी टीका और तर्क संग्रह, ये सभी ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है। वाक्यपदीयम के बारे में मैंने बता दिया। वाक्यपदीयम में टोटल एक मतलब ये आपका 3 कांड है। और ब्रह्म कांड शब्द की व्याख्या होती है, इसमें शब्द को ही ब्रह्म माना है। दूसरे में वाक्य कांड है और तीसरा कांड जो आपका पद कांड है। ये 3 कांड है और मैं इसके बारे में दोबारा नहीं होता, मैं चाहता था कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए। वाक्यपदीयम पर भूतिराज के पुत्र हेलाराज ने सुंदर और विस्तृत टीका लिखी है। हेलाराज की टीका मिलती है इसके ऊपर, वाक्यपदीयम के ऊपर। ये भी प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। बाकी फिर नागेश भट्ट का जो इन्होंने यहाँ पर फिर से दिया हुआ है स्फुटवाद नाम का ग्रंथ। देखो एक इससे हमारे 3-3 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो यही चीज है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। इसमें स्फुटवाद जो ये नीचे ग्रंथ दिख रहा है ये किसका है? नागेश भट्ट का है। आप लोगों को अगर इतना भी पता लग जाता है स्फुटवाद किसके द्वारा रचित है, चौथे का डी का आपका तीसरा, तो डी का तीसरा इसमें ही मिलता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऐसा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक जो वाक्यपदीयम की बात चल रही थी, तो वाक्यपदीय भर्तृहरिणा कतमो शब्दार्थयो संबंधो स्वीकृतो। हाँ मतलब शब्दार्थ का संबंध कौन सा स्वीकार किया है? संयोग, कार्य कारण भाव, समवाय, योग्यता। ठीक है। अत्र समुचितम विकल्पम चुनता। यहाँ पर और प्रश्न को कठिन कर देते हैं। ए बी, हाँ बी सी, सी डी या बी डी। ठीक है, ये इसका प्रश्नों को कठिन करने का तरीका है। तब इसमें हम लोग देख लेते हैं शब्दार्थ संबंध कैसे है। आपोद्धार पदार्था ये चार्था स्थित लक्षणा अनुवाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापी प्रतिपादका। ये 24वीं कारिका है उसकी वाक्यपदीयम की। कार्य कारण भावे न योग्य भावे न च स्थिता धर्मे च प्रत्यय चांगम संबंध साध्व असाधुषु।
देखिए, कार्य कारण भावेन, यहाँ पे कार्य कारण भाव मिल गया, और योग्य भावेन, योग्य भाव, योग्यता, ये दोनों होता है, यानी कि बी और डी इसका आंसर होगा। ये देखिए, ये है बी और डी। मैं अब इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, व्याख्या समझा देता हूँ, क्योंकि इससे अगर दोबारा प्रश्न आ जाए तो आप लोग कर सको। देखो, साधु शब्द अर्थ और संबंध तथा असाधु शब्द अर्थ और संबंध में जिसके साधु शब्द ज्ञान से धर्म की उत्पत्ति और अर्थ ज्ञान में सहायता मिलती है, वे ही पद और वाक्य इस व्याकरण शास्त्र में लिंगो, प्रकृति, प्रत्यय और स्वशब्द से वर्णित है, और जो अपने स्वरूप बोधन के साथ पद और वाक्यों का प्रतिपादन करते हैं, वे प्रतिपादक प्रकृति और प्रत्यय जो शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय कल्पना द्वारा सरलता से तथा पद वाक्यों का ज्ञान कराते हैं, वे अनुवाक्येय यानी कि पद रूप और वाक्य रूप शब्द जो पदार्थों से विभक्त होते हैं, वे अपोद्धार और जिनसे अर्थ का ज्ञान होता है, वे प्रकृति और प्रत्यय पद उनके अर्थ प्रधान अपोद्धार और पदार्थ प्रकृति प्रत्यार्थ को जो अपने स्वरूप को किसी प्रकार रक्षा करते हैं, वे स्थिति लक्षण अर्थ पदार्थ और वाक्यार्थ हैं। ठीक, ये आपका स्थित लक्षण पदार्थ और वाक्यार्थ क्या है? एक तो होता है, देखो, दो प्रकार के शब्द हो गए, साधु और असाधु। ठीक है, तो साधु शब्द को ही इसके अंदर में स्वीकार किया गया है, और ऐसा बोला गया है कि वे प्रकृति और प्रत्यय जो शब्दों में है ना, उसको सरलता से पद और वाक्यों का ज्ञान कराते हैं प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा, तो इसे ही बोलते हैं अनुवाक्येय अर्थ, अनुवाक्येय अर्थ। ठीक है, और यह जो पद उनके अर्थ जो है पदार्थ रूप जो होते हैं उसे बोलते हैं अपोद्धार पदार्थ, और जो इसका इसे ही बोलते हैं, इसकी मतलब जो अपने स्वरूप की किसी प्रकार से रक्षा करते हैं, उसे बोलते हैं स्थिति लक्षण पदार्थ और वाक्यार्थ है। और जो कार्य कारण भाव संबंध और योग्य भाव तादात्म्य संबंध से स्थित है। हाँ, जो शब्द जो होता है कार्य कारण भाव और योग्य भाव तादात्म्य संबंध से शब्द और अर्थ स्थित है। हाँ, अर्थात साधु है उनका ही लघुभूत उपाय के द्वारा शास्त्र ज्ञान के साथ स्मरण के लिए इस शास्त्र में वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में कार्य कारण भावेन और योग्य भावेन के बाद थोड़ा सा व्याख्या भी यहाँ पर दिया हुआ है, उस व्याख्या को भी देख लेते हैं। कार्य कारण भावेन कार्य कारणात्मा शब्देर अर्थानाम बुद्धो कल्पनात् अर्थ बुद्ध्या व तत्प्रतिपादनाय शब्द कल्पनात् बोध शब्दार्थयो कार्य कारण भाव इति भावः। जहां शब्द और अर्थ कार्य कारण भाव संबंध बौद्ध है, बौद्ध मतलब जाना गया है, बौद्ध मतलब समझा गया है, यानी कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है ना, वो कार्य कारण भाव जाना गया है। पहला तो हो गया कार्य कारण भाव, क्योंकि शब्दों को सुनकर अर्थ का भाव बुद्धि में होता है। जब कभी भी हम किसी शब्द को सुनते हैं, जैसे हमने सुना घटा, घटा शब्द को सुनने के बाद में क्या हुआ, उसके अर्थ की प्रतीति हुई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कारण कार्य भाव संबंध। और फिर प्रयोग की इच्छा पर अर्थ का ध्यान रखकर शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब कभी भी हम प्रयोग करना चाहें तो अर्थ का ध्यान रख करके ही हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः शब्दों और अर्थों का बौद्ध मतलब ज्ञान, हाँ, जो है वो कार्य कारण भाव बनता है। ठीक है, अन्यथा शब्द और अर्थ के भिन्न भिन्न स्थानों में रहने के कारण कार्य कारण भाव बनता ही नहीं। हाँ, नहीं तो फिर क्या होता, अगर शब्द और अर्थ जो होता है भिन्न, तो फिर तो भिन्न भिन्न स्थान पर रहते, उनका कार्य कारण भाव बनता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कार्य कारण भाव संबंध पहला बताया। दूसरा इन्होंने कहा योग्य भाव, तादात्म्य यथेन्द्रिय विषयो प्रकाश्य प्रकाशक भाव भाव संबंध तथा तयो समयोपाधि तादात्म्य स्थिति भावा। मतलब क्या है, योग्यता, जो जिस इंद्रिय की योग्यता है, जो मतलब जैसे आपका इंद्रिय की योग्यता या ज्ञान की योग्यता भी बोल सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, अब कोई आया आपके पास में और मान लो उसने संस्कृत में बहुत बड़ा वाक्य बोल दिया, अब वो आपकी योग्यता नहीं है उसको समझने की, तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए शब्द और अर्थ, वो शब्द तो बोल करके चले गया, आप उसको योग्य नहीं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो यही बात इसमें योग्यता संबंध बोला है।
तदेवं आपोद्धार पदार्थ स्थित लक्षण भेदेन अर्थो द्विधा अन्वाख्येय प्रतिपादक भेदेन शब्दो द्विधा कार्य कारण भाव योग्यता भेदेन संबंधो द्विधा। ठीक है, ये आपका धर्मार्थ बोधेन भेदेन प्रयोजनम द्विधा अष्टविधासु शास्त्र तत्वम परिसमाप्यते। यहाँ पर देखो यही चीज प्रश्न में आगे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं ये लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। देखो आपोद्धार पदार्थ स्थित लक्षण, ये आपोद्धार पहला और पदार्थ स्थित लक्षण के भेद से अर्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के। अब इससे आपसे अभी संबंध, वो पद मतलब शब्द और अर्थ का संबंध पूछ लिया। अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए वाक्य परियम के अनुसार आपका अर्थ कितने प्रकार के हैं, तो वो कौन कौन से हैं इसमें, कथमो अर्थो, जैसे आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है कथमो शब्दार्थयो संबंधो स्वीकृता, वैसे ही कथमो अर्थो अर्थो स्वीकृता, अर्थ भेदो स्वीकृता। तो ये आपको इसको इससे ये होना चाहिए आपोद्धार पहला, पदार्थ स्थित लक्षण, आपोद्धार पदार्थ, दूसरा स्थित लक्षण। ठीक, ये दो हो गए। अन्वाख्येय प्रतिपादक भेदेन शब्दो द्विधा, शब्द भी दो भेद है, अन्वाख्येय और प्रतिपादक, ये हो गए। कार्य कारण भाव और योग्यता भेद से संबंध दो प्रकार के हो गए, ये तो भी समझा ही दिया। धर्मार्थ अवबोधन भेदेन, धर्म और अर्थ अवबोध, धर्म और अर्थ अवबोध के भेद से प्रयोजन भी है वो दो प्रकार का होता है। यानी कि चार चीजें हैं, अर्थ भेद, शब्द भेद, संबंध भेद और आपका प्रयोजन भेद, ये चार भेद है और उनके अंदर में दो दो प्रकार के चारों, तो इसको कुल मिला जुला करके 8 प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और आगे के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ठीक है, धन्यवाद।